अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वर्ल्ड न्यूज़ के नाज़रीन, मैं हूँ जी राजा वैस, दुबई से आपके साथ, अबू धाबी इमारात की स्टेट से। आज जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। और इसके साथ साथ कि रोज़गार के मौके पैदा करने का ज़रिया, ख़ुद अपना रोज़गार बनाएं और किस तरह से एक छोटी सी जगह को अगर आप सेटल कर लें तो आपको किस तरह से जो है वो आप अपने रोज़गार का ज़रिया ख़ुद बना सकते हैं अपने ही घर में अपनों के साथ। आइए हम इसको देखते भी हैं और थोड़ा समझने की कोशिश भी करते हैं। तो ये है जी फ़िश फार्म, कि फ़िश जो है ना फार्म पे किस तरह बनाई जाए। उसके लिए छोटा सा एक प्रोसेस करना पड़ता है। इसके लिए ये देखें जी, ये पानी का एक जो है ज़रिया बनाया गया है। उसके लिए आप देखें छोटे छोटे टैंक लगे हुए हैं और इन टैंक के ज़रिए जो है ना आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये देखें पानी जो है ना वो बाकायदा जा रहा है। और हम अभी आपको दिखाएंगे कि फ़िश फार्म जो है वो फ़िश भी पकड़ेंगे और फ़िश की फार्मिंग किस तरह की जाती है वो भी हम थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आज आपके साथ शेयर करेंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं जी इंजीनियर उमर रब्बानी साहब, इंजीनियर मसब अनवर साहब, अताउर रहमान अब्बासी साहब। और आए थोड़ी सी इनसे भी बातचीत करेंगे और इसके बारे में मालूमात लेंगे। ये देखें जी, ये हम जो है ना वो मछलियों को पकड़ भी रहे हैं और ये बहुत सारी मछलियाँ मौजूद हैं। ये जी अताउर रहमान भाई साहब जो हैं वो उनको खाना भी डाल रहे हैं। ये देखें, ये देखें जी, जी जनाब इंजीनियर मसब अनवर साहब, सर आप हमें थोड़ा सा बताएंगे ज़रा जो है ना ये देखें जी, ये इंजीनियर साहब जो है ना ये अभी मछली पकड़ने के लिए ये इसको फेंक रहे हैं। ये हुक्स हैं जिनके ज़रिए मछली को पकड़ा जाता है। और ये आप देखें जी बाकायदा तौर पे ये जो है ना छोटी सी जगह है जहाँ पर इसको ये फार्मिंग के लिए जो टोटल एरिया है ये फ़िश फार्मिंग के लिए ये इन्होंने बनाया हुआ है। और इसके साथ आपको मैं दिखाता हूँ, ये आपको सामने जो नज़र आ रहा है ये ग्रीन हाउस है, इसके साथ में ये नेट हाउस है। और ये टोटल 200 बाई 200 मीटर का एरिया है। और इस एरिया के अंदर जो है इन्होंने बड़ी खूबसूरती से चीज़ों को जो है ना बनाया है। और हमारे पास आबा व अजदाद से हमारा मुल्क जो है ज़री मुल्क है, लेकिन हम अभी तक इन चीज़ों से बहुत दूर जा चुके हैं। और हमें अपनी ये चीज़ें जो है इनको अपनाना भी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। ये देखिए जी, हमने 2 मछलियाँ जो है पकड़ ली हैं जी, माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। ये देखें जी, ये तो उमर रब्बानी साहब, आप हमें ज़रा इसके बारे में बताएंगे जी। इस टाइम हम जिस फार्म पे हैं ये एक्वापॉनिक्स फार्म है। पहले तो हाइड्रोपोनिक्स फार्म में आपकी विजिट करवाएं, जो भी यूज़ पे हैं। लेकिन अभी जिस फार्म पे हैं ये एक्वापॉनिक्स फार्म है। इसमें जो हम इसकी करते हैं फ़िश की रेयरिंग करते हैं। और ये वाला पानी जो है हमारे जो है प्लांट में के लिए यूज़ करते हैं और उसमें कोई हम फर्टिलाइज़र ऐड नहीं करते। अच्छा, फ़िश का पानी होता है, इसी में जो है कुदरती तौर पर जो है ये फर्टिलाइज़र होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग जी। मतलब ये पानी को आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं प्लांट्स के लिए। एक्वापॉनिक्स इसको कहते हैं। ज़बरदस्त जी। और ये आता भी ऑर्गेनिक में है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो फ़िश फार्म है जी इसकी तकरीबन कास्ट कितनी आती है जी? इसकी कास्ट पाकिस्तानी हिसाब में मैं अगर आपको बताऊं तो तकरीबन जो है 40 से 45 लाख आ जाएगी फुल कास्ट। अच्छा, उसमें ये जो है ना तकरीबन 4 या 5 ग्रीन हाउसेज होंगे। अच्छा, वर्टिकल सिस्टम होगा ना, वर्टिकल गार्डनिंग होगी। जी जी जी। NFT पाइप के थ्रू हम ये पानी गुजारेंगे और उसमें जो है छोटी छोटी पॉकेट लगा देंगे ना। ज़बरदस्त ये है फिश का नाम है जी ये है भी बहुत टेस्टी है जी। अभी आपके लिए पकड़ भी रहे हैं, दुआ के लिए बता देंगे जी। इसमें असल में 2 किस्म के बेनिफिट्स हो जाते हैं ना। ये जो फिश निकलती है ना ये भी हम सेल कर सकते हैं ना। जी जी। और जो अंदर प्लांट्स हैं वो तो ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ पे कैश क्रॉप हम को लेते हैं जी। अल्हम्दुलिल्लाह
यहाँ की टेक्नोलॉजी आप देखें, यहाँ के सोर्सेज देखें, रिसोर्सेज देखें तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। जी, इजीली जी। मतलब बंदा वो कर सकता है। अभी देखें एक आ गई है जी, ये अब आप देख सकते ये हैं। देख, इसको ऑलमोस्ट 2.5 या 3 मंथ हुए हैं। जी। अच्छा उमर भाई, माशाल्लाह जी बड़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है। ये बताएं कि ये एक जो ये एरिया है जिसमें ये फ़िश फार्म बनाया गया है, जी जी। ये तकरीबन कितनी फ़िश इसमें से आ सकती है जी? इसमें से जी इसमें द सेम टाइम आप कह सकते हैं 1 लाख प्लस जो है वो आ जाती है ना। असल में ये फार्म जो है ना सिर्फ जो इसकी सेकंड स्टेज आ जाती है ना वो है, हमारे पास सेपरेट सिस्टम है। नर्सरी की जो हम है ना, इसकी भी नर्सरी होती है ना, अच्छा, तो हम सेपरेट करते हैं। उसमें मदर जो इसकी टेस्ट कर देते हैं, वहाँ पे वो एग्स वगैरह देती है, हैचिंग होती है उसकी। उसके बाद जो छोटी छोटी फिश होती है वो भी वहाँ पे ही होती है। उसकी तकरीबन महीने के बाद जो है ना वो उसको हम इसमें आगे शिफ्ट कर देते हैं। ज़बरदस्त जी, बहुत शुक्रिया जी। तो ये है जी नाज़रीन, आपके पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली आप लोगों ने हमें टाइम दिया है। नहीं जी। और ये देखें जी, ये हम जो है ना अपने मुल्क में भी कर सकते हैं और बहुत सारे इससे आप रोज़गार भी लोगों को मुहैया कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त जो है ना, ये एक छोटी सी जगह है, ये आप कंप्लीट उसका एरिया देख लें। और